भगवान शंकर जब निष्काम के रूप में सामने आते हैं, समाधि में चले गए, तो इसका दुरुपयोग होने लगा। और दुरुपयोग करने वाला है तारकासुर नाम का दैत्य। तारकासुर ने तपस्या किया, साधना किया, और ब्रह्मा जब प्रसन्न होकर उसे वरदान देने के लिए आए, क्या चाहते हो? तो तारकासुर ये जानता था कि यहां तो बना बनाया उत्तर यही मिलेगा कि जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु होगी। तो उसने सोचा कि ऐसी चतुराई का वरदान मांग ले कि जिससे मेरी मृत्यु न हो। क्या? तो महाराज मेरी मृत्यु शंकर जी के लड़के के हाथ से हो। पर वो घबरा गया। कभी मां भी मन से संतान उत्पन्न कर देते हैं। शंकर जी के मन से कोई पुत्र बना दे और मुझे मार डाले, तो कोई नव शब्द का उसने प्रयोग किया। उसने ये कहा कि आप यह वरदान दीजिए कि भगवान शिव के वीर्य से, शुक्र से जो पुत्र उत्पन्न हो उसी के हाथ में मरू। संभ शुक्र संभूत सुत यही जीते रहना सोए। इसके पीछे शब्द थोड़ा भले ही अश्लील सा लगता हो, पर उसका तात्पर्य यह है कि जो शास्त्रों की महत्ता है, मानो संकेत यह है कि जब व्यक्ति ऊपर की दिशा में जाएगा तो ब्रह्म में रमण करेगा, और जब मनुष्य भौतिक संसार में रमण करता है तो उसके अधोगामी इंद्रियों से मानो जो क्षण होता है उसी से जन्म होता है। तो तारकासुर का तर्क ये था कि संसारी व्यक्ति तो सुख के लिए ही विवाह करते और आनंद पाने के लिए ही प्रतिक्रिया करते, और जब शंकर जी समाधि में बैठ गए और शंकर जी को किसी बहिरंग आनंद की तो आवश्यकता नहीं, और नहीं है तो न विवाह करेंगे, न तो शुक्र से पुत्र का जन्म होगा, न तो मैं मरूंगा। ये बहुत दैत्य गणित बहुत लगाया करते थे। इनके वरदान का कुछ ऐसे अनोखा चमत्कार होता। अब शिव समाधि बैठे सब त्यागी, तारकासुर ने सारे देवताओं को, सारे संसार को जीत लिया और मन अत्याचार करने लगा। और व्यवहारिक जगत में भी आप देख लें कि मान लीजिए कोई व्यक्ति ऐसा हो कि जो बुद्धिमान भी हो, बलवान भी हो, शक्तिशाली भी हो, और वो समाज की ओर से उदासीन होकर के हमें नहीं ज्ञान दे रहा है क्या हो रहा है, हम तो अपने आप में ही स्थित रहेंगे, अपनी शांति में ही रहेंगे, हम बाहर क्यों जाए? अब उसका परिणाम, उसका लाभ किसको मिलेगा? उसका लाभ तो बुरे व्यक्तियों को मिलेगा। अब एक बुरा व्यक्ति जो है और एक जो अच्छा व्यक्ति है, अगर कहीं बुरा बलवान हुआ और वो जो बेचारा अच्छा है वो निर्बल हुआ और दोनों में झगड़ा हो, और वह व्यक्ति जो सम अपने को दिखाने की चेष्टा करेगा तो उसका लाभ तो सदा अत्याचारी को मिलेगा, बुरे व्यक्ति को मिलेगा। जो दुर्बल व्यक्ति अच्छा होते हुए भी पिटेगा, और वो अच्छा व्यक्ति भी दुर्बल होने के, सबल होने के नाते वो निर्बल को पीट रहा है और निर्बल पिट रहा है। इसलिए वह सूत्र बड़े बार बार ये प्रश्न रामायण में उठाए गए। बाली ने भी भगवान राम से प्रश्न किया। सारे शास्त्र कहते हैं कि आप सम है, तो सम है तो आपने मेरे ऊपर बाण क्यों चलाया? माने बाली क्या चाहता है? भगवान का की समता कब है कि बाली पीटता रहे और सुग्रीव पिटते रहे और भगवान कुछ न बोले? माने इस प्रकार की समता की जो बात चाहता है बाली, वो तो निर्बल के लिए बड़ा भारी कष्टदायक है। इसीलिए आप रामायण में संकेत पाओगे कि जब हनुमान जी से प्रभु का मिलन हुआ तो उस मिलन के अंत में प्रभु को थोड़ा संकोच लगा, क्योंकि हनुमान जी ने उनके चरणों में प्रणाम किया है, पर प्रभु ने उनको हृदय से भी नहीं लगाया प्रारंभ में, थोड़ी देर तक, और ऐसी बात करते रहे कि जैसे वो पहचानते ही नहीं। तो हनुमान जी को तो बड़ा कष्ट हुआ। अब प्रभु उसके लिए एक तरह से जैसे क्षमा मांगी जाती है कि मेरे इस व्यवहार से आप बुरा न मानिएगा। तो आपने अपनी सफाई देते हुए हनुमान जी को आश्वासन देते हुए कहा कि सुन कपि जन जीव मानस ऊना, आप
आप अपने मन में, तुम अपने मन में कोई कमी मत समझना। और अगला वाक्य जो कह दिया वह क्या था? अगला वाक्य था, तय मम प्रिय लक्ष्मण ते दूना। तुम तो मुझे लक्ष्मण से दूने प्रिय हो। अब न तो व्यवहारिक दृष्टि से कहना ठीक लगता है और न तो तात्विक दृष्टि से। कहते हैं कि काम का धनुष फूल का है और काम का बाण भी फूल का है। अब भला सोचिए, और कोई बाण चलावे तो मनुष्य दुखी हो जाए, पर फूल की वर्षा हो रही हो और फूल किसी को गले में माला पहना दी जाए तो क्या कह रहे? और सुमन चाप निजर सर सम्माने, और जो चाहता था वही हुआ। भगवान शंकर की इतनी प्रगाढ़ समाधि थी पर समाधि छूट गई। क्यों? बोले श्री राम ने भी सहायता कर दिया। उन्होंने भी कहा, भाई तुम वही चाहत करने जा रहे हो, मैं चाहता था पर मेरी बात तो भूल गए। अब जब श्री राम और काम का संकल्प एक ही हो गया तो छूट समाधि सम्मुत हो जागे, समाधि से बाहर निकल आए। उनके हृदय में काम वासना का क्षणिक संचार हो गया। लेकिन शंकर जी सोचने लगे, ये क्या हुआ? आज तक मेरे जीवन में कभी वासना का संचार नहीं, आज क्या हुआ मुझे? फिर आप खोजने लगे चारों ओर और आम के वृक्ष पर बैठे हुए जो काम को देखा तो काम को देखते ही क्रोध इतना आया। अब देवता तो सब देख रहे थे, घबरा गए कि इस बेचारे ने इतना काम तो कर ही दिया कि समाधि से बाहर निकाल दिया, अब इस बेचारे को जलाएंगे, इसलिए जरा प्रार्थना करके रोके। वो कुमार सम्मो नाम का संस्कृत में ग्रंथ है महाकवि कालिदास का, उसमें देवता जोर से कहने लगे, क्रोधम प्रभु संघर संघरे थी, प्रभु क्रोध छोड़ दीजिए, कृपा कीजिए, क्रोध क्रोध नहीं। लेकिन भयो ईश मन कोप विषेखी, नैन उघारी सकल दिस देखी, सौरभ पल्लो मदन विलोका, भयो कोप कंप्यो त्रैलो। लेकिन तब शिव तीसर नैन उघारा, चितवत काम भयो जग छारा। शंकर जी की दृष्टि खुली और काम जल करके भस्म हो गया और हाहाकार भयो जग भारी। कैसी विचित्र बनना विडंबना है। बोले डर पे सुर भय असुर सुखारी। कैसी उनकी बात हो गई। जो बुरे लोग थे प्रसन्न हो गए और जो अच्छे लोग थे दुखी हो गए। कभी कभी ऐसा विरोधाभास होता। तो ये तो बहुत अच्छा हुआ, काम को जला दिया। काम के द्वारा विवाह होता है, तभी मिलन में वो पुत्र का जन्म होता है। तो जब काम ही जल गया तो विवाह करेंगे तो होगा और इस तरह से हम तो अमर हो जाएंगे। कब मानो फिर संकेत ही आता है कि रति विलाप करती है कि महाराज आपने मेरे पति को जला दिया तो आप मुझे भी जला दीजिए। और तब धन्य हो गया काम। काम को ऐसा सौभाग्य मिला कि जो दुर्लभ व्यक्तियों को मिलता है। भगवान शंकर ने इस संदर्भ में, एक शास्त्रीय संदर्भ में बता दूं कि रामायण में बार बार काम अरि काम शत्रु भगवान राम को बताया गया। लेकिन बड़ी मीठी बात कही गई। जो आगम शास्त्र है, त्रिपुरा सुंदरी राजराजेश्वरी की जो उपासना है, उसमें शंकर जी का एक नाम कामेश्वर है और पार्वती जी का नाम कामेश्वरी है। तो काम के सत्व है कि काम के ईश्वर है। मानो आगम ने ये कहा कि शंकर जी को ने जब काम को जला दिया और जलाने के बाद भी तो जीवन दान उन्होंने दिया, तो काम से पार्वती प्रसन्न हो गई। अब जब तुमने मेरा विवाह कराने के लिए अपने को जला दिया तो मैं स्वयं दिखा दूंगी कि तुम्हारी क्या महिमा। इस तरह से भगवान शंकर का एक रूप यदि कामारी है तो वो कामेश्वर भी है। और वो अगर वो पार्वती सर्वथा निष्काम है तो कामेश्वरी भी है। और फिर उसके बाद आप ये देखते हैं कि रति ने जब विलाप किया तो शंकर जी ने कहा कि अच्छा तुम्हारा पति शरीर से नहीं पर अलंग के रूप में जीवित है। पर महाराज काम को तो अंग के बिना संतुष्ट नहीं होता, वह तो अंग चाहिए। तो उन्होंने कहा कि जब जदुवंश कृष्ण अवतारा, होई हरण महामणि धारा, कृष्ण तनय होई पति तोरा, बचन अन्यथा हो न मोर। काम को वह सौभाग्य मिला कि जब भगवान शंकर ने कहा कि जब द्वापर युग में कृष्ण के रूप में भगवान का अवतार हुआ
तो तुम्हारा पुत्र जो पति जो है उनका पुत्र बन के जन्म लेगा। अनोखा सौभाग्य मिल गया। भगवान कृष्ण का पुत्र बनने का सौभाग्य काम को मिला। प्रद्युम्न ही काम के रूप में जन्म लेते हैं और वो लोक मंगल के लिए परमावश्यक था। और इसका सूत्र यही है कि वस्तुतः काम में दोष भी है, अनेक दोष है, अनेक बुराइयां हैं, पर काम का सर्वथा विनाश जो है वो सारी कला का विनाश है, साहित्य का विनाश है, श्रृंगार का विनाश है और सृष्टि का ही विनाश। इसलिए भगवान शंकर को भी काम को जीवन दान देना पड़ता है, चाहे अनंत के रूप में और कृष्ण का पुत्र होने का वरदान। और इतना ही नहीं, मैंने जैसा कहा था कि बहुत ज्यादा वो नहीं बन जाना चाहिए। अब बारात में एक सज्जन ने मुझे निमंत्रण दिया, अब चारों ओर हास्य है, विनोद है। अब वो बड़े श्रद्धालु के रूप में सामने आए, बोले थोड़ी सी कथा हो जाए। कथा हो जाए? विवाह में गाली गाई जाती कि कथा सुनाई जाती? क्या पकड़ की बात करते हो? अब भगवान शंकर विवाह करके आवे और उसी दिन जो है कथा शुरू कर दे कि रामायण सुनो, ऐसे व्यवहारिक शंकर जी नहीं है। वो स्वामी जी ने स्पष्ट लिखा कि भगवान शंकर जब पार्वती को लेकर के आते हैं तो करही विविध विधि भोग विलासा और गलन समेत बसही कैलासा और हर गिरिजा बिहार नित नये। निरंतर आप श्रृंगार में, दिव्य भाव में निरंतर विलास करते हुए हर गिरिजा विहार नित नये। और यही विधि विपुल काल चल गए। बहुत काल तक वो श्रृंगार रस की भावना से ओतप्रोत होकर के पार्वती के साथ विहार करते। और तब उसका फल कितना अच्छा हुआ, बोले तब जन्म सट बदन कुमारा तारकासुर समर जय मारा। अब उसके पश्चात तारकासुर को मारने वाले के लिए भगवान सदानंद स्वामी कार्तिक का जन्म होता है और उनके द्वारा तारकासुर का वध होता है और संसार का जो एक आसुरी समस्या थी उसका समाधान हुआ। और उसके बाद सामंजस्य है। अभी श्रृंगार का आनंद ले रहे थे, श्रृंगार के समय श्रृंगार, तारकासुर का वध हो गया। और उसके पश्चात आप देखेंगे कि वट वृक्ष की छाया में भगवान शंकर अकेले बैठे हुए और उस समय उनको देख के क्या लगता है, वो स्वामी जी कहते हैं शंकर जी उस वृक्ष की छाया में बैठे हुए देख करके ऐसा प्रतीत हो रहा है, क्या बैठे सो काम रिपु, बड़े अनोखे शब्द आ गए, काम के शत्रु। तो अभी तक जो विलास विराग कर रहे थे वो शत्रुता का भाव था क्या? मानो आश्रय मिला हुआ। और तब वो स्वामी जी ने अब ठीक है, श्रृंगार में तो काम को स्वीकार करना ही पड़ा, पर अब उनका नाम फिर बदल दिया। अब भूमिका आज बदली हुई है अभिनेता की। और तब वो लिखते हैं कि बैठे सोह काम रूप कैसे धरे शरीर शांत रस जैसे, शांत भाव से। और फिर उधर पार्वती जी, अब पार्वती भला अवसर जानी गई सम्मुख मातु भवानी। भगवान शंकर को अकेले बैठा देख करके पार्वती जी जाती हैं, चरणों में प्रणाम करती हैं और फिर पूर्व जन्म कथा चिताई। पूर्व जन्म में जिस तरह से भगवान की लीला देख करके मोह हो गया था उसकी याद आई। और फिर आपने मुझे दिया कि मेरे मन में जो संदेह हुआ उसका दंड में इतने दिन भोगती रही, अब आपने कृपा करके मुझे स्वीकार कर लिया, अब उस समस्या का आप समाधान कीजिए। और तब शंकर जी ने प्रशंसा की पार्वती। उन्होंने कहा बस पार्वती तुमने बहुत अच्छी बात कही है। मम शोक मोह राम कृपा ते पार्वती सपने तो मन माही शोक मोह संदेह भ्रम मम विचार कछुनाए तदपि आशंका कीने सोई कहत सुरत सब कर हेत होई। और उसके पश्चात आप देखते हैं उनकी वाणी से उनके हृदयस्थ जो भक्त की भागीरथी है, राम कथा की जो गंगा है वो प्रवाहित होती। और इसका अभिप्राय है कि इस प्रसंग का तात्पर्य है काम और राम में सामंजस्य। काम को भी समाज के लिए, कल्याण के लिए, उस वृत्ति के लिए स्वीकार किया गया और उसकी अंतिम परिणति तो राम में है ही है।
राम कथा नहीं है।